हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम राजधानी एक्सप्रेस के बारे में जानेंगे। तो इंडिया की सबसे ज़्यादा चर्चित और इंडिया की सबसे पहली सुपरफास्ट, साथ ही इंडिया की सबसे पहली पूरी की पूरी वातानुकूलित या फिर पूरी की पूरी फुली एसी ट्रेन यही थी। और इसीलिए आज मैं इसकी हिस्ट्री आपके सामने बताऊंगा। और अभी भले ही वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई हो और लोगों को लग रहा हो कि वंदे भारत एक्सप्रेस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो मैं आपको बता दूं, हाँ ऐसा होगा। रेलवे की तरफ से वंदे भारत एक्सप्रेस को काफ़ी प्रायोरिटी दी जा रही होगी। लेकिन अगर आप लोगों की बात करें तो लोगों के लिए अभी भी राजधानी एक्सप्रेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अभी भी कोई भी अगर राजधानी में जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा ऊपर समझता है। मतलब कि नॉर्मल जो ट्रेन है उसके बजाय अगर आप राजधानी में जाएंगे तो आपको खुद ही ऐसा फील होगा कि आप एक प्रीमियम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। इसके कई सारे कारण हैं और पहले के ज़माने में तो आपको ये और ज़्यादा ही फील होता, लेकिन आज के टाइम पे तो ऐसा इतना भी कुछ रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस को छोड़ा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू घटाने की कोशिश करी है रेलवे ने, लेकिन तब भी इसकी वैल्यू इतने आसानी से नहीं घटने वाली। लेकिन वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, तो राजधानी एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो कि देश की राजधानी को राज्य की राजधानी से जोड़ती है, या फिर इंडिया के नेशनल कैपिटल दिल्ली को स्टेट की कैपिटल से जोड़ती है। और अगर स्टेट की कैपिटल को नहीं जोड़ी तो फिर उस स्टेट की किसी और बड़े सिटी को जोड़ती है, जो कि कैपिटल के आसपास ही कहीं ना कहीं होता है। नहीं तो दूर भी रहे तो बड़ा सिटी होगा, इतना जरूर से गारंटी है। और इसीलिए इसका राजधानी नाम है। राजधानी है ही एक संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है कैपिटल, और ये ट्रेन का भी वही काम है, कैपिटल को कैपिटल से जोड़ना। तो इसका पहला ट्रायल हुआ था हावड़ा से नई दिल्ली के बीच में 13 मार्च 1969 को। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली नॉन स्टॉप एसी ट्रेन ये थी, मतलब कि फुली एसी ट्रेन थी और साथ ही साथ नॉन स्टॉप भी थी, सुपरफास्ट थी। इसकी टोटल 3 श्रेणियां हैं, या फिर इसके 3 क्लासेस है, एसी फर्स्ट, एसी सेकंड और एसी थर्ड, जो कि नॉर्मल सारी ट्रेन में रहते हैं और वैसे ही इसमें भी। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर यात्रियों को खाना भी मिलता है। मतलब कि जैसे ही आप सुबह उठेंगे उसके बाद तुरंत ही आपको यहाँ पर चाय वगैरह दी जाएगी, फिर आपको नाश्ता मिलेगा, उसके बाद दोपहर में आपको खाना मिलेगा, खाने के बाद शाम को यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ नाश्ता देते हैं, और रात में भी आपको खाना मिलता है और उसके बाद आइसक्रीम भी देते हैं या फिर कुछ मीठा भी खिलाते रहते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन के चलने के साथ साथ आपको खाना भी मिलता है, और जो खाने का कॉस्ट होता है वो टिकट में ही इंक्लूड होता है। अलग से मतलब आपको खाने का यहाँ पर पैसा नहीं देना है, डायरेक्टली आपकी टिकट में ही सारा का सारा कॉस्ट इंक्लूड होगा। और आप मेरा यकीन मानिए, वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होता है। मतलब कि जैसे कि अगर आप खुद से खाना खरीदेंगे तो हो सकता है आपको महंगा भी पड़े और साथ ही आपको क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस में या फिर किसी भी और प्रीमियम ट्रेन में जहाँ खाना मिल रहा है तो आपसे उसका उतना ज़्यादा भी पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन आपको खाने की क्वालिटी अच्छी रहती है। भले ही एक चीज़ है कि प्रीमियम ट्रेन में आपको फ्लेक्सी फेयर देना पड़ता है, वैसे ही सेम राजधानी में भी आपको देना पड़ेगा। तो नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले इसकी टिकट वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, और ऊपर से फ्लेक्सी फेयर भी इसमें रहता है, जैसा कि एरोप्लेन्स में रहता है कि लास्ट मोमेंट पे टिकट की प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वैसा भी इस ट्रेन में लगातार चलता रहता है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपको प्लेन के बराबर ही मिलेगी लगभग। अगर आप इसके फर्स्ट एसी में जाएंगे तो जितना कॉस्ट प्लेन से पड़ता है उससे ज़्यादा ही आपको इसमें कॉस्ट देना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रायोरिटी भी उतनी ज़्यादा मिलती है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 24 राजधानी एक्सप्रेस है, जिसमें कि हावड़ा से नई दिल्ली वाली जो राजधानी है वो एकमात्र ऐसी ट्रेन है जिसमें कि फ्री वाईफाई भी मिलता है। बाकी साउथ एशिया में या फिर दक्षिण एशिया में सबसे शुरुआत में 120 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन यही थी। मतलब कि सबसे पहले यही ट्रेन 120 की स्पीड से चलना शुरू हुई। अब आप सोच लीजिए, चाइना में भी उस टाइम पर ऐसी ट्रेन नहीं थी और इंडिया ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो। और इसका जो स्टॉपेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम स्टेशन में होता है, क्योंकि इसकी जो मेन प्रायोरिटी है वो यही है कि देश की राजधानी से लोगों को स्टेट की राजधानी तक के ले जाए, या फिर स्टेट की कैपिटल से लोगों को इंडिया के कैपिटल में ले जाए। तो उसकी मेन यही प्रायोरिटी रहती है, इसलिए इसके स्टॉपेजेस काफ़ी कम रहते हैं। और शुरुआत में जो इसे लाया गया था तो उस टाइम पर ऐसा भी कहते थे कि रेलवे में ही आपको हवाई यात्रा का भी फील मिलेगा। वैसे तो इसकी सीट्स बिल्कुल भी प्लेन जैसी नहीं है, पर हाँ, ये स्लीपर ट्रेन है जिसमें कि आप आराम से सो के जा सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको फायदा हमेशा से ही रहता है, वरना आप जब भी प्लेन में जाएंगे तो आपकी कमर वगैरह दुखी जाती होगी बैठे बैठे। या फिर सेम वंदे भारत एक्सप्रेस का भी वही हाल है, या फिर शताब्दी का भी वही हाल है, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपने इसकी बेसिक डिटेल्स जान ली। अब आप इसकी हिस्ट्री के बारे में समझिए। तो 1969 और 70 के रेलवे बजट में एक नई सुपरफास्ट ट्रेन की शुरुआत की गई, जो कि दिल्ली से कोलकाता को 18 घंटे से भी कम में जोड़ती थी, जबकि दूसरी गाड़ियों को लगभग 20 घंटा लग जाता था। तो 2 से ढाई घंटे के बीच में समय बचा रही थी बाकी ऑर्डिनरी ट्रेन के मुकाबले। और जो पहली राजधानी है वो 1 मार्च 1969 को चली, जो कि शाम के 5:30 बजे नई दिल्ली से चली, और टोटल 17 घंटे 20 मिनट में ही 1450 किलोमीटर की दूरी पार करके सुबह लगभग 10:50 पर कोलकाता या फिर हावड़ा में पहुंच गई। और वहीं हावड़ा से शाम के 5 बजे निकलती थी और दिल्ली में सुबह 10:20 पर पहुंच जाती थी। अब इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है उसे 120 किलोमीटर पर आवर रखा गया। बाकी सब ट्रेन उस टाइम पर थोड़ी कम स्पीड से चलती थी और इसको उस टाइम पर सबसे ज्यादा स्पीड दी गई। वैसे अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा, भैया तब 120 की स्पीड में इतने पहले चला करती थी और आज भी इंडियन रेलवे में उतना कुछ खास बदलाव आया नहीं है। मोस्टली रूट में आज भी जो स्पीड है वो 130 ही कर पाई है रेलवे। वैसे तो ये भी काफी बड़ा चेंज है, वरना कुछ साल पहले तो बस 110 की स्पीड से ट्रेन चलती थी और अब फिलहाल नॉर्मल ट्रेन को भी 130 किया जा रहा है।
लेकिन उससे राजधानी की प्रायोरिटी थोड़ी सी घट रही है, क्योंकि ये भी फिलहाल 130 की स्पीड से चलती है मोस्टली जगहों पर, और बाकी ट्रेन भी उतने से ही चल रही है। लेकिन टाइमिंग की अगर बात करूँ तो सबसे कम टाइम अभी भी कोई 2 लोकेशन के बीच में अगर राजधानी एक्सप्रेस चल रही है तो उसका ही सबसे कम टाइम होगा। 1972 तक एकमात्र ये राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद मुंबई सेंट्रल और नई दिल्ली के बीच में भी राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत करी गई, और उसके बाद जैसे जैसे पटरियां बढ़ती गई तो वैसे वैसे हर स्टेट के लिए यहाँ पर राजधानियां बनती गई। लेकिन इन सब के बावजूद आपको ये बात भी ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत सारे स्टेट में अभी भी राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलती है। जैसे कि मध्य प्रदेश की कोई राजधानी नहीं है, उत्तर प्रदेश की नहीं है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और पंजाब के लिए अभी भी राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलाई गई है। अब दिल्ली के जितने भी आसपास वाले स्टेट हैं उनमें ऐसी स्लीपर ट्रेन की उतनी कुछ नीड नहीं है, क्योंकि सारे वहाँ के कैपिटल ही दिल्ली से काफी ज्यादा पास पड़ते हैं। तो वहाँ से अगर ट्रेन जा भी रही है तो वहाँ पर कितना ही आप खाना खिलाएंगे लोगों को, और जिस कारण से लोग राजधानी में जाना प्रीफर नहीं करेंगे। इसलिए जो राजधानी एक्सप्रेस है वो दिल्ली से जो दूर के स्टेट्स होते हैं उन्हीं को कवर करती है ज्यादातर। हालांकि इसमें आंध्र प्रदेश का नाम नहीं है, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब अलग हुए तो उसके बाद से आंध्र प्रदेश के लिए कोई अलग से राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलाई गई। वहाँ पर ऑलरेडी न्यू दिल्ली से विशाखापट्टनम AP एक्सप्रेस चल रही है, वरना पहले तो विशाखापट्टनम के लिए एक दक्षिण एक्सप्रेस में ही अलग से लिंक एक्सप्रेस चला करती थी, जिसके कुछ कोचेज रहते थे वो विशाखापट्टनम जाते थे, बाकी सब हैदराबाद जाते थे। बाद में दक्षिण एक्सप्रेस को पूरी तरह से हैदराबाद से ही नई दिल्ली के बीच में कर दिया और एक AP AC एक्सप्रेस चलाई गई जो कि नई दिल्ली से विशाखापट्टनम को जोड़ती है। बाद में उसमें भी स्लीपर कोचेस ऐड कर दिए गए, लेकिन अभी भी फिलहाल उसमें जनरल कोच नहीं है। अब राजधानी एक्सप्रेस का फर्स्ट AC जो रहता है उसमें आपको काफी ज्यादा प्रायोरिटी भी देखने को मिलेगी। फर्स्ट AC में आपके लिए खुद से वहाँ पर खाना बनाते हैं, मतलब कि राजधानी एक्सप्रेस में जो पेंट्री कार रहता है तो वही आपके लिए फर्स्ट AC में खाना बनाएगा। बाकी सेकंड AC और थर्ड AC के लिए स्टेशन पर चढ़ाया जाता है खाना। ये चीज़ शायद आपको मालूम नहीं होगी, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सेकंड AC और थर्ड AC में खाना चढ़ाया जाता है और खाना उसमें लिमिटेड होता है। लेकिन वहीं अगर हम फर्स्ट AC की बात करें तो फर्स्ट AC में खाना टोटली अनलिमिटेड रहता है। वो खुद आपको खाना परोसने आते हैं, आपके लिए टेबल बिछाएंगे, आपको खाना परोसेंगे। साथ ही साथ उसमें ये भी ऑप्शन रहता है कि जो सामान पेंट्री कार में रखा हो तो उसी के हिसाब से अगर आप उन्हें कुछ खुद से बनाने के लिए बोलेंगे तो आपके लिए खुद से भी बना देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप चाहें कि आज आपको पास्ता खाना है या फिर आपको कोई और सब्जी खानी है, तो आप उन लोगों को ये चीज़ बोल सकते हैं और वो लोग आपके लिए कुछ और बना देंगे। तो राजधानी के फर्स्ट AC में ऐसा भी आपके साथ व्यवहार देखने को आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट AC का कॉस्ट भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन उसी में आपको काफी ज्यादा प्राइवेसी मिलती है। यहाँ पर 2 सीट का कूप रहता है या फिर 4 सीट का केबिन रहता है, और उसी में साथ साथ आपको लॉकर भी मिलता है। आप अपना दरवाजा लगा के आराम से बंद करके पूरी प्राइवेसी के साथ यहाँ पर ट्रेन का सफर कर सकते हैं। साथ ही आपको शावर भी मिलेगा उसकी फर्स्ट AC में, तो ये भी चीज़ आपको काफी ज्यादा फायदेमंद लगेगी। अब इंडिया की सारी राजधानी एक्सप्रेस के बारे में आप जान लीजिए कि कौन सी यहाँ पर राजधानी चल रही है। सबकी लिस्ट में आपको बताता हूँ धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं आपको आसाम की राजधानी बताता हूँ, जो कि नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाती है, और ये भी 3 रूट से जाती है। एक बरौनी के रास्ते से है, एक बोगीबील ब्रिज से जाती है, और एक भोरनहाट के रास्ते से भी जाती है। तीनों का नंबर अलग अलग है। एक 1996 में चलाई गई, दूसरी 1999 में, और तीसरी 2010 में। जो बरौनी के रास्ते वाली है उसका नंबर है 12423 या फिर 24। बोगीबील वाले रास्ते से 20505 या फिर 20506, और भोरनहाट के रास्ते 20503 या फिर 20504। इसके बाद यहाँ पर आती है नई दिल्ली बिलासपुर राजधानी, जिसका नंबर है 12441 या फिर 12442। मैक्सिमम स्पीड इसकी 130 किलोमीटर पर आवर की है और 2001 में ये चालू की गई थी। तो ये तो थी छत्तीसगढ़ की राजधानी। इसके बाद फिर यहाँ पर गोवा की राजधानी है, जो कि हजरत निजामुद्दीन से मडगांव के बीच में चलती है। 22413 या 22414 इसका नंबर है। 2001 में ही इसको भी इनॉग्रेट किया गया। जम्मू कश्मीर की फिर यहाँ पर राजधानी है, नई दिल्ली से जम्मू तवी के बीच में चलती है, जिसका नंबर है 12425 या फिर 12426। ये 1994 में शुरुआत करी गई। फिर यहाँ पर झारखंड की राजधानी है, नई दिल्ली से रांची के पीछे चलती है, 20839 या फिर 20840। और यहाँ पर भी 3 राजधानी चला करती है, जो कि एक है वाया बोकारो स्टील सिटी, दूसरी है वाया छपरा, और तीसरी है वाया जापला। वाया छपरा वाली 2006 में इनॉग्रेट हुई और वाया जापला वाली भी 2006 में इनॉग्रेट हुई, और वहीं जो बोकारो स्टील सिटी वाली है वो 2001 में लॉन्च हुई। इसके बाद यहाँ पर कर्नाटका की राजधानी है, जो कि हजरत निजामुद्दीन से KSR बेंगलोर के बीच में चलती है, जिसका नंबर है 22691 या फिर 22692। इसकी 1992 में शुरुआत करी गई। इसके बाद यहाँ पर केरला की राजधानी है, जो कि हजरत निजामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम के बीच में चलती है, जिसका नंबर है 12431 या फिर 12432। इसकी शुरुआत 1993 में हुई। फिर यहाँ पर महाराष्ट्र की राजधानी है, जो कि हजरत निजामुद्दीन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक चलती है। CR राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है, और इसका नंबर बड़ा ही खतरनाक है, 22221 या फिर 22222। ये 2019 में ही लॉन्च करी गई थी। इसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु की राजधानी है, जो कि हजरत निजामुद्दीन से MGR चेन्नई सेंट्रल को कनेक्ट करती है। इसका नंबर है 12433 या फिर 12434। 1993 में इसकी शुरुआत करी गई। इसके बाद यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी है, जो कि हजरत निजामुद्दीन को सिकंदराबाद से कनेक्ट करती है।
इसका नंबर है 12437 या फिर 12438। इसकी शुरुआत 2002 में हुई। फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल की राजधानी है जो कि 3 वहाँ पर जाया करती है। सबसे पहले तो यहाँ पर नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में राजधानी है जो कि एक वाया गया चलती है और एक वाया पटना। वाया गया वाली का नंबर है 12301 या फिर 12302। 1969 में इसकी शुरुआत हुई। और वाया पटना वाली 12305 12306 इसका नंबर है जो कि 1993 में शुरुआत हुई। इसके अलावा नई दिल्ली से सियालदह के बीच में भी एक राजधानी चलती है। सियालदह रेलवे स्टेशन भी कोलकाता में ही आता है, तो उसका नंबर है 12313 या फिर 12314। इसकी शुरुआत 2000 में करी गई। फिर इसके अलावा यहाँ पर 2 तेजस राजधानी एक्सप्रेस भी है। अब तेजस राजधानी एक्सप्रेस क्या है? तो जो तेजस एक्सप्रेस चल रही थी उसी की तर्ज पर यहाँ पर तेजस राजधानी के भी कुछ रैक्स बनाए गए, जिसमें कि यहाँ पर जो सीट्स थी उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया और यहाँ पर जो लिवरी थी उसको भी थोड़ा सा चेंज किया गया। सुविधाएं यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ाई गई, लेकिन तब भी लोगों को इसकी सीट्स वगैरह उतनी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। भले ही बाहर से लिवरी इसकी अच्छी है, लेकिन सीट्स उतनी लोगों को पसंद नहीं आई। तो इंडिया में 4 तेजस राजधानी चल रही है फिलहाल, जो कि पहली है बिहार की राजधानी नई दिल्ली से राजेंद्र नगर पटना तक जो जाती है, जिसका नंबर है 12309 या फिर 12310। और ये तेजस राजधानी है तो इसकी शुरुआत 2021 में ही हुई, हाल ही में कुछ दिन पहले। और दूसरी यहाँ पर महाराष्ट्र की तेजस राजधानी है जो कि नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल तक चलती है, जिसका नंबर है 12951 या फिर 12952। और वहीं मुंबई के लिए एक तीसरी राजधानी भी है जो कि हजरत निजामुद्दीन से मुंबई सेंट्रल तक ही जाती है, लेकिन उसका नाम है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। तो यहाँ मुंबई के लिए तो आपको 3 राजधानी एक्सप्रेस मिल जाएगी, जो कि एक सेंट्रल रेलवे के रूट से जाती है मुंबई CST, बाकी दोनों मुंबई सेंट्रल जा रही है और सबके नंबर भी अलग अलग हैं। जो अगस्त क्रांति है उसका नंबर है 12953 या फिर 12954 और जो सादी वाली राजधानी है उसका नंबर है 12951 या फिर 12952। और यहाँ पर एक और तेजस राजधानी है जो कि त्रिपुरा तक जाती है, जो कि आनंद विहार से चलती है अगरतला तक, जिसका नंबर है 20501 या फिर 20502। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2021 में हुई। इसके बाद यहाँ पर ओडिशा की राजधानी है जो कि नई दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच में चलती है। ये भी 3 जगह से जाती है। एक है वाया आद्रा जो कि 22811 इसका नंबर है या फिर 22812। 1994 में इसकी शुरुआत हुई। एक है वाया बोकारो स्टील सिटी जिसका नंबर है 22823 या फिर 22824। 2003 में इसकी शुरुआत हुई। और एक है वाया राउरकेला जिसका नंबर है 20817 या फिर 20818, जिसकी 2018 में शुरुआत हुई। अब जो सबसे कम एवरेज स्पीड वाली राजधानी है वो है 20501 या फिर 20502, आनंद विहार से अगरतला की राजधानी एक्सप्रेस, जिसकी एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर/आवर की। और वहीं इंडिया की जो सबसे तेज राजधानी एक्सप्रेस है वो है नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल वाली राजधानी, जिसका नंबर है 12951 या फिर 12952। इसकी एवरेज स्पीड टोटल 89 किलोमीटर/आवर की है। अब इतना आपने वीडियो देख ही लिया है तो आप थोड़ा और देख लीजिए। राजधानी एक्सप्रेस के एक्सीडेंट्स के बारे में भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था 9 सितंबर 2002 को, जिसमें कि 130 लोग मारे गए थे। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी रफीगंज में और माओइस्ट टेररिस्ट जो थे वहाँ के उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद 27 अक्टूबर 2009 में भुवनेश्वर राजधानी हाईजैक कर ली गई थी, जिसको कि झारग्राम के पास में रोक लिया गया था मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इसमें कोई भी हार्म नहीं हुआ, किसी भी लोगों को यहाँ पर मारा नहीं गया। इसके बाद 18 अप्रैल 2011 में मुंबई राजधानी एक्सप्रेस के 3 कोच में आग लग गई थी, जिसमें कि पेंट्री कार भी शामिल था रतलाम के पास में। इसमें भी कोई आदमी मरा नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इसके अलावा 25 जून 2014 में 4 पैसेंजर मारे गए और साथ ही साथ 8 पैसेंजर इंजर हुए नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ राजधानी के एक्सीडेंट में, जो कि डिरेल हो गई थी गोल्डिंगगंज स्टेशन के पास, जो कि छपरा के पास आता है। इसके बाद यहाँ 7 सितंबर 2017 में नई दिल्ली रांची राजधानी का एक कोच डिरेल हो गया था नई दिल्ली स्टेशन में, कोई यहाँ पर इंजरी नहीं हुई। 14 सितंबर 2017 में जम्मू से नई दिल्ली वाली राजधानी डिरेल हो गई थी नई दिल्ली में ही, इस पर भी कोई इंजरी नहीं हुई। अक्टूबर 18, 2018 में त्रिवेंद्रम राजधानी के 2 कोच डिरेल हो गए थे लेवल क्रॉसिंग के पास रतलाम में, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रक टकरा गया था उससे, लेकिन यहाँ पर भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद 3 अप्रैल 2019 में भुवनेश्वर राजधानी के 2 कोच अनकपल हो गए थे, मतलब कि बाकी की ट्रेन से कट गए थे, इसमें भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद 11 मई 2019 में भुवनेश्वर राजधानी की जनरेटर कार में आग लग गई थी बालासोर के पास में, इसमें भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और टोटल इतने ही एक्सीडेंट्स हुए राजधानी एक्सप्रेस के। तो यहाँ पर आपने इनके एक्सीडेंट्स के बारे में भी जान लिया। अब बाकी मैं बता दूं, पहले के टाइम पर जब सारी की सारी ट्रेन ब्राउन कलर की हुआ करती थी, उनका कलर बाद में चेंज करके ब्लू और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में किया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार कलर था। और उसी टाइम पर जो राजधानी एक्सप्रेस थी उन्हें रेड कलर किया जाता था, जो कि पुरानी ICF राजधानी एक्सप्रेस रहती थी और बहुत ही ज्यादा शानदार ये लगा करती थी, अंदर से भी उतनी शानदार थी। और इसमें जब लोग जाते थे तो उन्हें एक अलग ही प्रायोरिटी का माहौल फील होता था। और वहीं जो सबसे पहली LHB राजधानी है तो वो मुंबई से नई दिल्ली के बीच में चलाई गई, और उस गाड़ी के आने के बाद सबको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ राजधानी एक्सप्रेस में ही LHB के कोचेस दिए जाएंगे, इसलिए उनका कलर यहाँ रेड था। लेकिन बाद में रेलवे ने सारी गाड़ियों को ही LHB कोचेस देने की डिसीजन लिया, लेकिन रेलवे ने बाकी गाड़ियों के लिए यहाँ पर उसका कलर नहीं बदला, जिस कारण से यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस की प्रायोरिटी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और सारे ट्रेन को ही लाल कलर के कोच मिल गए, सेम राजधानी एक्सप्रेस की तरह, जिस कारण से आज राजधानी एक्सप्रेस और बाकी गाड़ियों में पहचान कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो राजधानी है या फिर कोई और ट्रेन है। वरना पहले यहाँ पर अलग ही प्रायोरिटी रहा करती थी, सिर्फ राजधानी ही रेड कलर की थी। तो मैं रेलवे से यहाँ पर ये गुजारिश भी करूंगा कि राजधानी एक्सप्रेस को अपनी अलग पहचान दी जाए, या तो आप बाकी सारी गाड़ियों का कलर बदलें, नहीं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ राजधानी एक्सप्रेस का सारा कलर बदल दें। इसकी लिवरी आप चेंज कर दें, इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन करें जिससे कि लोगों को और थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं मिले, क्योंकि अब राजधानी के कोचेस भी पुराने होते जा रहे हैं और कुछ उनमें स्पेशल बचा नहीं है। तो आप सिर्फ खाने का और स्पीड का या फिर कम टाइम लेने का इतना ज़्यादा भी पैसा नहीं ले सकते लोगों से, तो इसलिए लोगों को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करिए और कुछ नया लाइए। लेकिन हाँ, इसके लिए मैं आपको तेजस राजधानी लाने के लिए भी नहीं बोलूँगा। एक अलग ही आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन करिए और एक नई ही गाड़ी बनाइए, एक अलग ही राजधानी एक्सप्रेस बनाइए जो कि रेल फैंस को और साथ ही साथ सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपको कैसा लगा मेरा आइडिया और साथ ही साथ कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।